के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बिजली कटौती से त्राहिमाम में। और इस पर हम बात करें देखिए अलग अलग जिलों से जहां पर लगातार बिजली कटौती की जा रही है और कई कई घंटे तक बिजली न आने से लोग परेशान हैं। तो बच्चे बेहाल हैं, पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है, व्यापार पर फर्क पड़ रहा है और महिलाएं घर पर रहकर भी परेशान है। एक तरफ देखिए जहां पर जो हम कहें कि धूप अपना चरम पर है और ये हम लोग को सलाह दी जा रही है कि दोपहर 12 बजे शाम 5 बजे तक बाहर ना निकलें। और रात में जब रात की अगर बात की जाए तो बिजली कटौती हो रही है और कई कई घंटे बिजली न आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी परेशान इस वजह से हैं क्योंकि ग्राहक उनके पास नहीं आ रहे हैं। और जब अधिकारियों से बात की जाए तो टोल फ्री नंबर पर अगर बात की जाए तो टोल फ्री नंबर नहीं उठता है। और इसी पर देखिए हम लगातार अलग अलग जिलों से बात कर रहे हैं। और आइए अब औरैया से अंजुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजुमन, आपसे जानना चाहेंगे बिजली को लेकर के क्या कुछ हालात औरैया में हैं और आसपास जिलों में, साथ ही साथ ये क्या कुछ दिक्कतों को आम जनमानस का जो बिजली संकट से दिक्कतें आ रही हैं, इनको कौन सी वो दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैडम औरैया की बात की जाए तो औरैया में इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली कटौती 8 से 10 घंटे हो रही है। वहीं तहसील स्तर की बात की जाए तो 20 घंटे यहाँ पर लाइट मिल रही है। और वहीं जिले की बात की जाए, जिले में 21 या 22 घंटे लगभग जो बिजली आ रही है उन अधिकारियों के अनुसार। अगर देखिए आमतौर पर अधिकारी बात की जाए खबरों की तो इस पर कहा जा रहा है कि कोयले की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर औरैया की बात करें अधिकारियों पर जब फोन मिलाया जाए और अगर बात की जाए तो क्या कुछ बता रहे हैं बिजली कटौती की कारण आखिर क्या है, वो क्या वजह मानते हैं? अधिकारी यहाँ पर तो बताते हैं कुछ और है लेकिन हालात कुछ यहाँ पर और है। औरैया की बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, वहाँ पर 8 से 10 घंटे मिनिमम लाइट मिल रही है रात में। और जो बात की जाए शहर में भी यही हालात है, लगभग 18 से 20 घंटे लाइट यहाँ भी आ रही है। लेकिन अधिकारियों के अनुसार 24 घंटे लाइट शहर में आ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए वहाँ पर 20 घंटे लाइट आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनके सब जो दावे कर रहे हैं बिजली विभाग वो हवाई है। जी, अगर शहर की बात करें तो 5 से 6 घंटे कटौती हो रही है और देहात की बात करें तो 10 से 12 घंटे लाइट में कटौती की जा रही। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जरा विस्तार से बताएं कि लोगों में जब आपने बात की हो तो लोगों ने क्या कुछ बताया कि किस तरीके से काम उनके प्रभावित हो रहे हैं इस बिजली कटौती से? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने लोगों से बात की। ग्रामीण लोग हैं वो रात में जाकर कहीं हवा करेंगे, पंखा अपने हाथों से डुलाएंगे, मच्छर होते हैं, मच्छरों को सो नहीं पाते हैं। वहीं भी जो बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस भी लोगों का ठप पड़ा हुआ है। चाहे चक्की के लीजिए, कारखाना ले लीजिए, चाहे तेल का कारखाना लीजिए, सभी इस समय क्योंकि लाइट नहीं आ पा रही तो वो चल नहीं पा रहे हैं। तो चल नहीं पाएंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक ठप हो जाएगा। यही कहीं ना कहीं व्यापार भी लाइट से प्रभावित हो रहा है, व्यापारी भी कहीं ना कहीं लाइट की वजह से दुखी नजर आ रहे हैं। जी, अगर खेती को लेकर के बात की जाए, देखिए एक तरफ जहां फसल खड़ी हुई है उसकी भी कटाई का काम चल रहा है और ये एक पीक टाइम है कटौती का, और एक तरफ कहा भी जा रहा है कि मौसम भी करवट ले रहा है। तो ऐसे में जो फसल है उसको किसान इस पर ध्यान दे रहे हैं कि टाइम से उसकी कटाई हो जाए, साथ ही साथ जो फसल है उसको सही जगह रख दिया जाए। तो बिजली न आने के कारण क्या खेती में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो हमारे किसान भाई हैं उनको? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण जब फसल काटने जाएंगे तो कहीं ना कहीं लाइट उस टाइम के लिए अब सो नहीं पाते हैं किसान। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की वजह से फसलों में भी रात में काटते हैं, ले जाने आने में दिक्कत होती है रात में लाइट ना होने की वजह से। जी, अगर बच्चों की बात की जाए तो पढ़ाई कितना प्रभावित हो रही है बच्चों की? और बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी कहीं ना कहीं लाइट से, तो इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी, बच्चे जैसे जैसे पढ़ने को बैठते हैं और वही लाइट नहीं आ रही तो गर्मी की वजह से उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। कहीं ना कहीं बच्चों की बात की जाए उनकी पढ़ाई भी लाइट से प्रभावित हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपने अंजुमन को सुना और बिजली कटौती पर हम बात कर रहे हैं। और आइए अब आप सीधे त्र्यंबकेश्वर चलते हैं जहां पर सीएम योगी लाइव हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और यहाँ के शिक्षा मंत्री तथा यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि
महंत वैद्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम भांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट खाल चले गए। लेकिन माँ बाप और परिवार के सभी सदस्यों के असामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वहां से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहां पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म के प्रचार का, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण के अभियान के साथ में जुड़े। पूरे देश के अंदर उनका भ्रमण होता था और उनकी इच्छा होती थी और इसीलिए उन्होंने मुझे 1996-97 में पूछा, कहा कि वहां के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। मैंने उनको बताया कि वहां पे कुछ जगह इंटर कॉलेज है, लेकिन डिग्री कॉलेज कोटद्वार और इसी के बीच में कहीं नहीं है। मैंने कहा कि देखो, अगर हो सके तो वहां एक डिग्री कॉलेज जरूर होना। और संजोग से उस समय यहाँ की कुछ लोगों की एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जमीन कौन देगा? उन्होंने कहा वहां पे जमीन हम लोगों ने दे दी है, तय करके उस जमीन को आप ले लीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उस जमीन पे वो जो भी करना है करवा लीजिए। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 1996-97 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल यहाँ पर कुछ क्लासेस प्रारंभ हुई, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने परमानेंट मान्यता लेने की व्यवस्था की। उत्तराखंड सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी, कभी दूसरी सरकार आती थी, एक कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहाँ पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाविद्यालय के लिए जो जमीन दी गई थी, उसी जमीन में यहाँ की तहसील भी बनी और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी, उत्तराखंड सरकार के पास से उत्तराखंड सरकार उसको संचालित कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को, डॉक्टर धर्म सिंह रावत जी को। आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानविकी से बीए की कक्षाएं जो चलती है उसके लिए, बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूंगा कि अगले सत्र से, जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा, तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को
उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।